गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 1 सेट्स स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1.1 देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेट्स के कुछ प्रकार देखने वाले हैं। देखिए क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। पहले मैंने लिखा है बेटा एम्प्टी सेट, जिसके और नाम भी हैं। आप इसे नल सेट और वॉइड सेट भी कह सकते हो। देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। बेटा एम्प्टी सेट मतलब वो सेट जो एम्प्टी हो, जिसमें एलिमेंट ना हो, जिसमें एलिमेंट ना हो। तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। देखिए एम्प्टी सेट के हम लोग कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जिससे आपको ये और भी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बेटा एक सेट ले दिया a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर बेटा मैंने प्लस किया है और एक्स आपका रियल नंबर है। तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर में आप 4 प्लस करें तो आंसर 0 मिल जाए। हाँ, अगर यहां पर माइनस होता तब तो आपको रियल नंबर मिलता। क्या मिलता बेटा? आपका आंसर 2 एंड माइनस 2 आता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। बट बेटा मैंने यहाँ पर आपको प्लस करके दिया है, तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशन में प्लस करते हो तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसे सेट को कहा जाता है बेटा एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। और एम्प्टी सेट का एक खास सिंबल होता है, आप इसे फाई से डिनोट करते हो। या तो आप करली ब्रैकेट में एलिमेंट ना लिखो, मतलब यहां पर आप खाली रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिखा सेट a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 10। तो यहां पर बेटा आपको वो नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो बट 10 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो नंबर 5 से छोटा होगा वो 10 से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 5 से छोटा हो एंड 10 से बड़ा हो। तो ये भी आपका हो गया बेटा एम्प्टी सेट। तो यहां पर भी आप इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, 5, और या फिर कर्ली ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए। तो ये होता है आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप पे मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट सेट। देखिए यहां पर भी नाम से ही पता चल जाता है, फाइनाइट मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ठीक है। कोई पॉजिटिव नंबर पर एलिमेंट्स एंड होता हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कुछ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए सेट विच इज एम्प्टी, ओके, और कंसिस्ट ऑफ a definite number of elements is called finite set। देखिए एम्प्टी सेट जो हमने पढ़ा है वो भी बेटा फाइनाइट सेट में माना जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इक्वल टू 0। इस वजह से एम्प्टी सेट भी आपका फाइनाइट सेट माना जाएगा। एकदम आसान शब्दों में बताऊं मैं तो फाइनाइट सेट का मतलब जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख करके दूं इसके अंदर फाइनाइट सेट के। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। मैंने आपको सेट ए बोल दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। तो बेटा यहां पर सेट ए में 5 एलिमेंट्स है, जिसे आप ऐसे लिखेंगे एन ए इक्वल टू 5। बेटा एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो यहां पर 5 आंसर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो ये आपका फाइनाइट सेट माना जाएगा।
जैसे मैं आपको एक और सेट लिख कर दे दूं ABCD, तो आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 4। तो यहां पर भी आप इस सेट बी को फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, मतलब जो सेट फाइनाइट ना हो, तो बेटा उसे कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे आपने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप जानते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट तक चलता है, एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट तक चलता है। तो जहां पर बेटा एलिमेंट्स ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, उस सेट को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। काफी अच्छी बात है, हर सेट के नाम से ही पता चल जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। चलिए यहां पर भी वही बात है, देखिए इक्वल वर्ड आ रहा है, तो बेटा इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट के एलिमेंट्स सेम टू सेम हो तो हम लोग कहेंगे दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। जैसे अगर मैं आपको सेट C इक्वल टू 1 2 3 कह दूं और सेट D इक्वल टू भी 1 2 3 कह दूं, तो आप देखिए C इक्वल टू D होगा, क्योंकि सेट C एंड सेट D दोनों में एलिमेंट्स सेम टू सेम है। ठीक है, तो ऐसे सेट को कहा जाएगा इक्वल सेट्स। तो हम लोगों ने बेटा 4 टाइप्स देखा, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। अब हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2 में दिया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं मैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 देखिए आपको क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन 1 में बेटा आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, आपको बताना है कि नल सेट इसमें से कौन से क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन आपको नल सेट बताना है। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखिए आप लोग जानते हो बेटा ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है। तो ऑड नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। अब आप यहां पर देखिए, क्या यहां पर ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, तो आपका आंसर है नो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सेट दिया है वो एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए आप लोग जानते हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो इन प्राइम नंबर में ओनली 1 नंबर ऐसा है जो कि इवन है। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन 2 में इस 2 की बात कही गई है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन 2 का अगर आप रोस्टर फॉर्म निकालते हैं तो वो होगा सेट में एलिमेंट 2 आपको लिखना है, जो कि एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब एग्जाम्पल 2 आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। एक्चुअली ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट हो, ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। तो ये आपका सिंगलटन सेट होगा, नॉट एम्प्टी सेट। चलिए थर्ड नंबर पे देखते क्या दिया है। तो थर्ड नंबर पे आपको बेटा दिया है, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था एग्जाम्पल में, x आपका नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। तो बेटा ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो 7 से भी छोटा ही होगा। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये आपका एम्प्टी सेट होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। वाई सच दैट वाई जब पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। बेटा अगर आपको 2 लाइंस आपस में पैरेलल दिया हो तो फिर कोई भी पॉइंट दोनों लाइन पर कैसे आ सकता है, यहां पर कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से ये आपका एम्प्टी सेट होगा। तो अपनों ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। चलिए देखते क्वेश्चन 2 क्या दिया है।
क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। काफी आसान क्वेश्चन है ये तो। पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आप जानते हो कि ईयर में 12 मंथ होते हैं, जो कि एक फाइनाइट सेट माना जाएगा। क्वेश्चन 2 1 2 3 एंड सो ऑन। बेटा ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड में 1 2 3, यहां पर थर्ड में आपको क्या दिया है 1 2 3 99 100 तक, यहां पर एंड हो रहा है बेटा 100 से, ठीक है, यहां पर 100 से एंड हो रहा है, मतलब ये फाइनाइट सेट माना जाएगा। इसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई एंड नहीं है, वो इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अगर आप 99 से छोटे प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे तो ये अपने आप में फाइनाइट एलिमेंट देगा, इस वजह से ये फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर काफी आसान क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वापस वही बात है, आपको बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए थर्ड में फर्स्ट क्या दिया है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो दुनिया भर की लाइंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कई सारे लाइन होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सेट। इसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इस वजह से ये एक फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल तो कई सारे नंबर से इनफाइनाइट तक चलेगा ये सेट, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, अगर मैं इसे कह दूं सेट ए, तो आप समझिए अर्थ जो है काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी एक बाउंड्री होती है, ठीक है। हम ये नहीं जानते कि उसमें कितने एनिमल्स रहते हैं, हम उनका एग्जैक्टली डेटा नहीं दे सकते कि इतने नंबर से, लेकिन वो जितने भी नंबर होंगे सम फाइनाइट नंबर ही होगा। अगर मैं कह दूं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ये क्या होगा बेटा, सम फाइनाइट नंबर, ठीक है। आप समझिए कि अर्थ की एक लिमिट है, अर्थ की एक बाउंड्री है, तो इसमें रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो भी कुछ फाइनाइट नंबर होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट तक चलेगा। हाँ, अगर यहां पर अर्थ के बदले यूनिवर्स लिखा होता तो यूनिवर्स का कोई एंड नहीं होता है, तब इनफाइनाइट सेट होता। फिलहाल ये सेट बेटा फाइनाइट सेट माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन में से तो कई सारे सर्कल पास हो सकते हैं, एक्चुअली 1 पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। मैं आपको बना के भी बता सकता हूं, जैसे ये आपका ओरिजिन हुआ, इसमें से मैंने ये एक सर्कल पास करवाया, ये दूसरा सर्कल पास करवाया, तीसरा सर्कल, ऐसे में कई सारे सर्कल पास करवा सकता हूं ओरिजिन में से, ठीक है। मैं ओरिजिन में से कई सारे सर्कल पास करवा सकता हूं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो काफी आसान क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। आपको बताना है कि ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बिना लिखे भी आपको ये समझा सकता हूं। ए बी सी डी और सेट बी में आपको दिया है डी सी बी ए। देखिए ए है, बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी, मतलब सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेट ए में 4 8 12 16 दिया है और सेट बी में 8 4 16 18 दिया है। देखिए सेट बी का जो 18 है वो सेट ए में नहीं है, तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वल सेट नहीं होगा। थर्ड नंबर पे देखिए 2 4 6 8 10 और सेट बी में आपको क्या दिया है, देखिए यहां पर आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10।
पॉजिटिव वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इवन भी, तो 2 से शुरू होगा बेटा, 2 4 6 8, और लेस देन के साथ इक्वल टू भी दिया है 10 पर, तो आपको 10 काउंट करना पड़ेगा। क्लियरली देखकर पता चल रहा है दोनों के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, तो यहाँ पर सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट भी है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, सेट बी आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा सेट बी 10 15 20, देखिए 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं होता है, तो यहीं से पता चल गया कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। मतलब आप लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया, देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वापस वही क्वेश्चन है, सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट आपको सेट ए में 2 3 दिया है, और सेट बी में आपको x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x² + 5x + 6 = 0। देखिए अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो यहां पर हमें 3 2 3 2 जा 6 3 + 2 5 प्लस, तो यहां से बेटा मुझे x -3 एंड -2 मिलेगा, तो सेट बी जो है -3 -2 होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए और बी के एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको जो वर्ड दिया है फॉलो दिया हुआ है, लेकिन आपको 2 बार l लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही 2 बार o लिखने की जरूरत है। आपको o एक बार लिखना है, आपको l एक बार लिखना है, और w तो एक बार है ही। तो ये आपका कौन सा सेट हुआ, सेट ए। चलिए सेट बी आपको क्या कहा गया है, y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। आपको यहाँ पर वॉल्फ लिखा है, तो W ले लिया आपने, O ले लिया आपने, L ले लिया आपने, F ले लिया यहाँ पर। तो देखिए W मैच हो रहा है, O है, L है, F है, तो यहाँ पर बेटा सेट A और सेट B आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए लास्ट। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अच्छा, आपको A से लेकर H तक सेट्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए तो यहां पर आपको सेट ए दिया है 2 4 8 12, सेट बी दिया है 1 2 3 4, सेट सी दिया है 4 8 12 14, सेट डी दिया है 3 1 4 2, सेट ई दिया है -1 1, सेट एफ दिया है 0 a, सेट जी 1 -1, H आपको दिया है 0 1। चलिए अब लोग देखते हैं कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल है। तो यहां पर पहले मुझे E = G दिख रहा है, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, और 12, अच्छा ये 14 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर नहीं होगा। और कुछ दिया है ABCDEFGH, इतने ही सेट दिए, ठीक है। चलिए और कौन से सेट्स आपस में मैच करेंगे, तो अगर मैं B और D को देखूं तो 3 दिख रहा है, 1 है, 2 है, 4 है, तो बेटा B और D भी आपस में सेम है, B एंड D ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होगा क्योंकि एलिमेंट्स सेम टू सेम है, ये दोनों भी आपस में सेम हो गया। इसके अलावा और कोई 2 सेट आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं, बस इतना ही दिख रहा है, तो बेटा ये 2 सेट्स आपस में इक्वल होगा, इतना ही आंसर होगा। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 लेकर आऊंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो पहले कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक मिले। मेरा टारगेट है पूरा 11th एंड पूरा 12th सब कुछ यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल करवाना, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।